नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ये वीडियो में खास स्पेशल कारण से बना रही हूँ। दोस्तों, हमारे खुद के हित से सबसे पहले मेरा मानना ये है कि राष्ट्र हित होता है और हम सब भारतवासी हैं और हम सब लोग हमारे राज्य में देश में आप सभी को पता है कि अलग अलग स्टेट, अलग अलग राज्य के लोग रहते हैं और सबकी बोली भाषा सब अलग अलग है। तो मेरा मानना ये है कि एक ऐसा माध्यम होना चाहिए, एक माध्यम ऐसा होना चाहिए कि जिससे हम सब लोग एकजुट हो सकें, एक दूसरे को समझ सकें। और मेरा मानना ये है कि वो है हमारी बोली। इसीलिए शायद हिंदी भाषा को हमारी राष्ट्रभाषा कहा गया है, ताकि अगर जैसे देखिए मैं ये किसी स्टेट को ठेस पहुंचाना या किसी के दिल को दुखाना नहीं है। सिर्फ ये बताना ज़रूरी है कि देखिए, हिंदी अगर एक भाषा ऐसी हो, हिंदी जैसे हिंदी भाषा है, वो सबको आनी चाहिए। माना देखो, अगर हम इधर से उत्तराखंड के लोग साउथ में कहीं घूमने जाते हैं या राजस्थान में कहीं घूमने जाते हैं और वहाँ के लोगों के साथ हमको राजस्थानी नहीं आती है, तो लेकिन अगर हिंदी आती है, हम लोगों को भी हिंदी आती है और उन लोगों को भी हिंदी आती है, तो हम एक दूसरे में आपस में एक दूसरे की बातों को समझ सकते हैं। ऐसा ही अगर साउथ इंडिया के लोग उत्तराखंड में घूमने आते हैं और उन्हें अगर हिंदी आती है, तो उत्तराखंड के लोगों को भी हिंदी आती है, तो वो एक दूसरे को समझ सकते हैं, एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। हिंदी भाषा एक ऐसा माध्यम है जो हर एक इंसान को आपस में जोड़े रखती है। और अगर हम हिंदी नहीं जानेंगे तो हम दूसरे राज्य के लोगों को ना तो जान पाएंगे ना समझ पाएंगे। और देखिए, मेरा मानना यह है कि आर्मी एक ऐसा होता है, सेना एक ऐसा है जिसमें हिंदी हर एक जने को आती है, तो इसीलिए सेना में एकजुटता होती है, एकता होती है। और अगर हम हिंदी भाषा को एक मातृभाषा समझिए, अपनी हिंदी भाषा एक अनिवार्य भाषा हो जानी चाहिए, मेरा कहना मानना ये है। तभी हम आपस में एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, वरना अगर हम लोगों को कन्नड़ नहीं आती, कन्नड़ लोगों को अगर हमारी भाषा नहीं आती है, तो वो हमारे क्षेत्र में आएंगे तो कैसे रहेंगे, कैसे घूमेंगे, कैसे हम लोगों से एक संपर्क